अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोग करने वाले हैं पर्सनैलिटी साइकोलॉजी PSY 405 की असाइनमेंट। तो ये असाइनमेंट जो है हमें लेसन नंबर 10 से आई है, जो कि एल्फर्ड एडलर ने जो पर्सनैलिटी टाइप्स बताई थी हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले उसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं एल्फर्ड एडलर की। एक थी रूलिंग डोमिनेंट टाइप होते हैं। जो रूलिंग डोमिनेंट टाइप होती हैं पर्सनैलिटीज़, वो उनका जो सोशल इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है और एक्टिविटी इनकी ज़्यादा होती है। ग्रीक ह्यूमर में इनको येलो बाइल कहा जाता था। और गेटिंग लीनिंग टाइप दूसरी पर्सनैलिटी है, जिसमें इन्होंने कहा कि ये सोशल इंटरेस्ट भी इनका कम होता है, एक्टिविटी भी कम ही होती है, और इनको ग्रीक ह्यूमर में फेल्गम कहा गया है। अवॉइडिंग टाइप होती है इनका जो सोशल इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा लो होता है, एक्टिविटी भी लो लो होती है, और इनको ग्रीक ह्यूमर में ब्लैक बाइल कहा जाता है। सोशली यूज़फुल, सोशल इंटरेस्ट इनका बहुत ज़्यादा हाई होता है, एक्टिविटी भी इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और ग्रीक ह्यूमर में इनको ब्लड कहा जाता है। तो अब हम सिनेरियोज पढ़ लेते हैं। मिस्टर अयूब सर्वाइव बाय अवॉइडिंग लाइफ। मिस्टर अयूब जो थे बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का, इसमें बताया गया कि बहुत ज़्यादा लोगों से इतना मिलनसार नहीं थे, वो लोगों से भी दूर रहते थे, इनकी एनर्जी लेवल्स भी कम होते थे, और दूसरों को अपनी ज़िंदगी दूसरों को अवॉइड करके गुजारते थे, लोगों को अवॉइड करते थे। वो ज़्यादातर अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे, मतलब कि अपनी ही दुनिया उनकी अपनी अलग होती थी। और वो जो है ना, ही यूजुअली बिकम साइकोटिक लिविंग इन हिज ओन वर्ल्ड। तो ये कौन से हैं? द अवॉइडिंग टाइप के, जो लोगों को जो अवॉइड करते हैं। अभी जो जस्टिफिकेशन है ये मैंने आपके हैंड आउट से ही लिखी है, लेकिन आपने इसको ऐसे नहीं लिखना। मैं पढ़ लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। दिस टाइप अवॉइड्स फेलियर बाय नेवर अटेम्प्टिंग एनीथिंग एट ऑल। के ये जो है, इस तरह के लोग फेलियर को अवॉइड करते थे और कुछ भी जो है ना ऐसा नहीं करते थे कि उनको फेलियर हो। तो ये मिस्टर अयूब के बारे में आप लिख सकते हैं कि मिस्टर अयूब के जो इनके एनर्जी लेवल्स भी लो होते थे। हमने ऊपर पढ़ा है यहाँ पे। अवॉइडिंग टाइप में इनका सोशल इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा लो होता है। ये सोशल इंटरेस्ट मतलब लोगों में घुलते मिलते नहीं थे, अपनी ज़िंदगी में मगन रहते हैं। इसकी जस्टिफिकेशन मैं आपको बता रही हूँ, उर्दू में बता रही हूँ, मैं इंग्लिश में नहीं लिख रही। आपने इसको अपने वर्ड्स में लिखना है। इनके एनर्जी लेवल भी, जैसे कि हमने देखा है एग्जाम सिनेरियो में, कि इनके एनर्जी लेवल भी लो हैं, और ये लोगों से भी इतना मिलनसार नहीं है, इंट्रोवर्ट टाइप्स के बंदे हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू एडलर की पर्सनालिटी के टाइप अगर हम देखा जाए तो इनको अवॉइडिंग टाइप में कहूँगी। तो ये जस्टिफिकेशन आप लिखेंगे। आगे, मिस सारा इज़ अ हेल्दी पर्सन, शी हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड टेक्स इंटरेस्ट इन अदर। कि उनकी बड़ी अच्छी, उनकी राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लोगों के अंदर इंटरेस्ट लेती हैं, टेक इंटरेस्ट इन हेल्दी पर्सन। तो ये होगी सोशली यूजफुल, सोशल यूजफुल टाइप ऑफ पर्सनालिटी, क्योंकि इन्होंने देखा कि ये लोगों के साथ इसकी डेफिनेशन है, दिस इज द टाइप ऑफ पर्सन हु वर्क्स इन हार्मोनी। हार्मोनी और कोऑपरेटिव होते हैं लोगों के साथ, और इनकी जो लाइफ होती है एक पर्पसफुल लाइफ होती है। तो मिस सारा भी हैं, बड़ी हेल्दी किस्म की बंदी हैं, और इनके एनर्जी लेवल्स भी बड़े अच्छे हैं, लोगों को मदद करती हैं, उनके इन कामों में इंटरेस्ट लेती हैं। तो ये सोशल यूजफुल टाइप पर्सनालिटी है इनकी। आगे, मिस्टर सरफराज इज फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड कैरेक्टराइज्ड बाय अ टेंडेंसी टू बी रादर एग्रेसिव एंड डोमिनेंट ओवर अदर। मिस्टर सरफराज जो है बचपन से ही जो देखा गया उनको बड़े एग्रेसिव गुस्से में रहते हैं और दूसरों पर डोमिनेंट रहते हैं। हिज एनर्जी एंड स्ट्रेंथ इज सो ग्रेट दैट ही टेंड टू पुश ओवर एनीथिंग और एनीबडी हु गेट्स इन हिज वे। कि उनकी एनर्जी और स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो हर किसी के मतलब के ऊपर गुस्से में काम करा लेते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये है रूलिंग डोमिनेंट टाइप। तो इनका जो है एडलर के मुताबिक इनकी जो पर्सनैलिटी होगी रूलिंग डोमिनेंट टाइप किस्म की पर्सनैलिटी होगी। द फोकस ओवर हेयर इज़ टू डोमिनेट, के लोगों को डोमिनेट करते हैं, एंड रूल पीपल, लोगों पर रूल करते हैं, टू सप्रेस देम, कि उनको मतलब उनके ऊपर जुल्म और सितम के टाइप, सप्रेस को यही कहते हैं, लेकिन मुझे ना इस डेफिनेशन में सप्रेस देम मतलब उनको इतना रूल कर लेते हैं कि वो अपने काम करवा लेते हैं, रूल करके, डोमिनेट करके उनके ऊपर, अपने गुस्से से दूसरों को डरा धमका के काम करा ही लेते हैं अपना जो कराना होता है उन्होंने। आगे है मिस गुलनाज इज अ सेंसिटिव पर्सन, बड़े सेंसिटिव किस्म की बंदी है ये। हु हैज़ डेवलप्ड अ शेल अराउंड हर सेल्फ विच प्रोटेक्ट्स हर, जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक शेल सा बनाया हुआ है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट, वो जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है शेल उनको। बट शी मस्ट रिलाई ऑन अदर्स टू कैरी हर थ्रू
लाइफ्स डिफ़िकल्टीज़, लेकिन दूसरों पे इन्हिसार है इनका। जब इनको कोई मुसीबत आती है तो दूसरों पे जो है ना, ये दूसरों की तरफ देखते हैं कि मेरे जो है ना मुझे मदद करें। शी हैज़ लो एनर्जी लेवल एंड सो बिकम डिपेंडेंट, कि इनकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी कम है और दूसरों पर डिपेंडेंट हो चुकी हैं ये। व्हेन overwhelmed she develops what we typically think of as neurotic symptoms। तो ये है लीनिंग टाइप। ये लीनिंग टाइप कौन से होते हैं कि वो जो होते हैं ना, वो या तो रूडली या तो पोलाइटली दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों पे कहते हैं कि हमारा काम दूसरे कर दें। दिस टाइप एक्सपेक्ट्स एवरीथिंग टू बी डन फ्रॉम अदर्स एंड गेट्स एवरीथिंग फ्रॉम अदर्स ईदर पोलाइटली और रूडली। तो मिस गुलनाज ने भी तो यही कर रही हैं, ये पोलाइटली अपने सारे काम निकलवाए जा रही हैं। बंदी ये बड़ी काम की हैं ऐसे बंदे। अच्छा, मिस गुलनाज ने जो है ना अपने इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव शेल सा बना दिया, लेकिन वो हर काम के लिए दूसरों पर रिलाय करती हैं। अपनी हर ज़िंदगी की डिफ़िकल्टीज़ में दूसरों को कहती हैं मेरी मदद करते हैं। तो ये थी अकॉर्डिंग टू एडलर, ये इनकी लीनिंग टाइप की पर्सनालिटी है। तो ये छोटी सी डायग्राम टाइप आप देख लें, ये मैंने निकाली थी। तो ये भी बड़ी मतलब काम की, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, रूलिंग डोमिनेंट टाइप। तो ये था आज का आज की असाइनमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।